I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कई बार ऐसा लगता है ना कि हम किसी पुराने दर्द या बोझ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन हवाईयन तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमें उस बोझ से आजाद कर सकती है। इसे कहते हैं होओपोनोपोनो और ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है। नहीं, ये तो भावनात्मक आजादी की ओर एक बहुत गहरी यात्रा है। चलिए इस शक्तिशाली प्रक्रिया को साथ मिलकर समझते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि माफी दूसरों के लिए होती है, लेकिन इसकी असली ताकत तो खुद को ठीक करने में है। जब हम किसी के लिए मन में नाराजगी रखते हैं तो असल में हम खुद को उस दर्द की जंजीरों में बांधे रखते हैं। ये प्रक्रिया उन जंजीरों को तोड़ने और अपने भावनात्मक घावों को भरने का एक तरीका है। यह सबसे कीमती तोहफा है जो कोई खुद को दे सकता है। तो ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है। समझिए, ये एक तरह का नक्शा है जो हमें हमारे अंदर की भावनात्मक उलझनों से बाहर निकालता है। इसका हर कदम, हर शब्द एक मकसद के साथ बनाया गया है जो हमें धीरे धीरे हल्का और शांत महसूस करने में मदद करता है। और ये बात ध्यान में रखना बड़ा दिलचस्प है कि ये रोज करने वाली साधना नहीं है। इसे एक गहरी भावनात्मक सफाई की तरह देखा जाता है जिसे महीने में सिर्फ एक बार करने की सलाह दी जाती है। सोचिए, ये अपने इमोशनल घर की डीप क्लीनिंग करने जैसा है ताकि पुरानी धूल और जालें हमेशा के लिए साफ हो जाएं। जब भी माफ करने की बात आती है ना, हमारा ध्यान हमेशा बाहर की तरफ जाता है, लेकिन होओपोनोपोनो हमें सिखाता है कि असली सफर तो अंदर से शुरू होता है। किसी और को माफ करने से पहले हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है और शायद सबसे मुश्किल कदम भी। अब ये पहला कदम भी ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। पहले तो हम पूरे होशो हवास में खुद को माफ करने का फैसला लेते हैं। फिर हम उस बोझ को अपने से बड़ी किसी चीज को सौंप देते हैं, चाहे उसे ब्रह्मांड कहें, ईश्वर कहें या अपने अंदर की आवाज। मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये बोझ हमें अकेले ढोने की जरूरत नहीं। ये इस प्रार्थना का पहला बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। और यहाँ ये जो शब्द है ना, ज्ञात और अज्ञात, ये बहुत मायने रखते हैं। हम सिर्फ उन गलतियों के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं जिनके बारे में हमें पता है, बल्कि उन अनजाने कामों या विचारों के लिए भी जो हमारे सबकॉन्शियस मन में बोझ बनकर बैठे हैं और हमें अंदर ही अंदर प्रभावित कर रहे हैं। और इसे दोहराना है 3 बार। ये सिर्फ रटना नहीं है। सोच कर देखिए, जैसे हम कोई बीज बो रहे हों। हर बार दोहराने के साथ हम उस बीज को पानी दे रहे हैं ताकि खुद को माफ करने की ये भावना हमारे अंदर गहरी जड़ें जमा ले और मजबूत हो जाए। एक बार जब खुद को माफ करने का इरादा पक्का हो जाए, तब हम मदद मांगते हैं। हम उस बोझ को पूरी तरह से हटाने के लिए एक दैवीय शक्ति से प्रार्थना करते हैं। ये विनम्रता का एक बहुत शक्तिशाली काम है। ये मानना कि कभी-कभी हमें ठीक होने के लिए अपने से परे किसी शक्ति की जरूरत होती है। और फिर से 3 बार। ये पहले वाले स्टेप के साथ एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस बनाता है। एक तरफ हमारा पर्सनल इरादा और दूसरी तरफ दैवीय मदद। ये हमारे अंदरूनी उपचार के इस चक्र को पूरा करता है और हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। जब अपने अंदर शांति की एक नींव बन जाती है, तब हम अपना ध्यान बाहर की तरफ मोड़ सकते हैं। अब हम उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। ये अक्सर इस सफर का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा होता है, लेकिन यहीं पर सबसे गहरी आजादी भी मिलती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको रुककर सोचना चाहिए। जब हम किसी के लिए गुस्सा या नाराजगी मन में रखते हैं, तो असल में ये बोझ उठा कौन रहा है? वो इंसान तो शायद अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन हम हर दिन उस भारी पत्थर को अपनी पीठ पर ढोते रहते हैं। माफी उस पत्थर को नीचे रखने का एक जरिया है। अब ये प्रार्थना बहुत पर्सनल हो जाती है, बहुत फोकस्ड हो जाती है। हमें किसी एक इंसान को अपने मन में लाने के लिए कहा जाता है। कोई ऐसा जिसके साथ हमारे रिश्ते में तनाव है या जिसे हम माफ करना चाहते हैं। ये माफी के एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक ठोस, असली काम में बदल देता है। ये वो स्टेटमेंट है जिसे हम उस खास इंसान को डेडिकेट करते हैं। और यहाँ फिर से जानबूझकर या अनजाने में ये फ्रेज बहुत पावरफुल है। ये हमें ये मानने की गुंजाइश देता है कि शायद उस इंसान ने हमें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई हो, और अगर पहुंचाए भी हो तो हम उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को आजाद करने का फैसला कर रहे हैं। और इस बार दोहराने की संख्या सीधी डबल हो जाती है, 6 बार। तो ये हमें क्या बताता है? ये यही दिखाता है कि दूसरों को माफ करने के लिए अक्सर हमें ज्यादा कोशिश, ज्यादा सब्र और ज्यादा गहरी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ये हमें उस इंसान से जुड़ी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स पर फोकस करने के लिए और वक्त और जगह देता है।
और यहाँ हम फिर से उस दो हिस्सों वाले खूबसूरत स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम न सिर्फ उस इंसान को माफ करते हैं, बल्कि हम उस इंसान के लिए भी एक ऊंची शक्ति से माफी मांगते हैं। ये सिर्फ माफी से आगे बढ़कर करुणा तक पहुंचने जैसा है। हम उनकी आत्मा के लिए भी शांति की कामना कर रहे हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली काम है। इस हिस्से को 2 बार दोहराया जाता है, जो उस इंसान के प्रति सद्भावना और रिहाई की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये उस इंसान से जुड़े जो आखिरी इमोशनल धागे हैं ना, उन्हें काटने जैसा है, ताकि हम पूरी तरह से आज़ाद होकर आगे बढ़ सकें। एक इंसान पर फोकस करने के बाद अब ये प्रार्थना अपना दायरा बढ़ाती है। ये एक यूनिवर्सल लेवल पर पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में एक छोटी सी लहर उठती है और पूरे तालाब में फैल जाती है। अब हम उन सभी लोगों और हालात को इसमें शामिल करते हैं जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी में कभी भी दर्द दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली स्टेटमेंट है। ये उन सभी छोटे बड़े घावों को भरता है जो शायद हमें याद भी ना हो, लेकिन जो हमारी एनर्जी में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ये एक तरह से इमोशनल रीसेट बटन दबाने जैसा है, जो हमें एक साफ स्लेट के साथ शुरुआत करने का मौका देता है। इस यूनिवर्सल माफी के स्टेटमेंट को 2 बार दोहराया जाता है। ये हमारे इरादे को और मजबूत करता है और ये पक्का करता है कि कोई भी बची खुची नाराजगी या दर्द पीछे न रह जाए। ये सभी को और सब कुछ को आज़ाद करने का एक आखिरी काम है। और आखिर में हम एक आखिरी बार सरेंडर करते हैं। हम दैवीय शक्ति से न सिर्फ उन लोगों को बल्कि उन हालात को भी माफ करने के लिए कहते हैं जिन्होंने हमें दर्द दिया है। ये परम मुक्ति का पल है, जहां हम अपने न्याय की भावना को छोड़ देते हैं और सब कुछ एक ऊंची व्यवस्था के हाथों में सौंप देते हैं। और इस आखिरी गुजारिश को 3 बार दोहराया जाता है, जो इस पूरे पावरफुल प्रार्थना चक्र को एक शांतिपूर्ण और मुकम्मल अंत देता है। ये यूनिवर्सल आज़ादी के इस पड़ाव पर एक मोहर लगाने जैसा है, जो हमें शांति और संपूर्णता के एहसास के साथ छोड़ देता है। इस पूरी गहरी और विस्तृत प्रक्रिया के बाद प्रार्थना अपने सबसे सरल लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली रूप में पहुंचती है। ये कुछ मूल मंत्रों में सिमट जाती है, जो होओपोनोपोनो की आत्मा को दर्शाते हैं। पूरी प्रार्थना का सार इन आसान से शब्दों में समा जाता है। मुझे खेद है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे खेद है, जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नेगेटिव एनर्जी को प्यार में बदल देता है। और अंत में धन्यवाद कहकर हम इस पूरी उपचार प्रक्रिया के लिए ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो आखिर में ये प्रार्थना हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि आज़ादी की एक चाबी है। ये हमें उन अनदेखी जंजीरों को तोड़ने की ताकत देती है जो हमें हमारे अतीत, हमारे दर्द और हमारी नाराज़गी से बांधे रखती हैं। तो सवाल ये है, अगर ये चाबी हमारे पास हो तो हम कौन सी जंजीरें तोड़ना चाहेंगे?